नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट सिनेमा सिनेमा के एक और एपिसोड में मैं केयूर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर लॉन्च हुआ। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म 12th सेंचुरी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। बात यह है कि इस फिल्म का ट्रेलर देख के पता चलता है कि अब ऐसी फिल्में रिपीटेटिव होने लगी है। जैसे पिछले कुछ साल से देखे हम तो ऐसी फिल्में रेगुलरली आ रही है कि जिसमें एक भारत का योद्धा होगा जो ऑब्वियसली हिंदू होगा और उसके सामने एक मुगल होगा जिसके साथ वो भिड़ता है किसी तरह से। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जैसे पद्मावत, तानाजी द अनसंग वॉरियर, पानीपत, और अभी मराठी में भी ऐसी फिल्में लगातार बनने लगी है। तो इसी ट्रेंड के बारे में आज हम बात करेंगे cinestan.com के कंट्रीब्यूटर और लेखक योगेश मार्कंडे से। वेलकम टू सिनेमा सिनेमा योगेश। हाय हाय नमस्ते किशोर, कैसे? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस। तो सबसे पहले आपने पृथ्वीराज का ट्रेलर देखा होगा, तो कैसा लगा ट्रेलर आपको? ट्रेलर तो देखिए, ये जो आजकल में जो आम बात हो चुकी है ना, ये एक वॉरियर फिल्म अगर है वो भी एक एपिक फिल्म, मतलब अगर कोई ऐतिहासिक युद्ध पर अगर कोई फिल्म बनती है तो जैसे हमने एक शुरुआत में देखी होगी, आपने जोधा अकबर जब आई थी, हाँ। तब मैं उस फिल्म में जो वॉर दिखाया गया है, जो एक हॉलीवुड की फिल्म में होती है ना, उस तरीके का एक वॉर जो हमें देखने मिला था, काफी अच्छा लगा था मुझे। जिस प्रकार से मतलब टेक्निकल तरीके से काफी अच्छा काफी अच्छा, बहुत अच्छा तरीके से शूट किया गया था। और अब मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। और अब उसी टेक्निक को यूज करते हुए ना कुछ फिल्में आ रही है, तो वो तो ठीक है, मतलब देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हमारे यहाँ भी अब अच्छी तकनीक के साथ फिल्में बन रही है। लेकिन वो यहाँ पर भी वही है, देखते हैं हम कि एक पृथ्वीराज चौहान जैसे एक ग्रेट वॉरियर है, फिर उनकी एक प्रेम कहानी भी है। हाँ। जो पानीपत में भी हमने देखा। अगर मणिकर्णिका में है तो मणिकर्णिका में प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन राजा के साथ है उनका भी उनका जो हमें दिखता है। तो दिखाने का जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन वाइज ये वही फिल्म लगती है जैसे कि इसमें एक नई चीज जो उभर कर आनी चाहिए। जो उन वॉरियर की खासियत होती थी, जो योद्धा हमारे यहाँ होकर गए हैं, एक खासियत अपनी अपनी एक पहचान हुआ करती थी, तो वो पहचान अलग से ना रखते हुए उसे उसी एक ढांचे में प्रेजेंट किया गया है। तो उस तरीके का एक मेरा खुद का फीलिंग था कि वही एक फीलिंग यहाँ से भी आ रही है। तो इसमें एक और मुझे लग रहा है, आप इस बात की तरफ आपका संकेत जा रहा है कि इसमें ये भी एक रीजन हो सकता है कि ट्रेलर से लग रहा है कि अक्षय कुमार ने वही चीजें की है जो वो पहले कर रहा है और किसी तरह अपने आप को कैरेक्टर में घुसाया नहीं है। ऐसा आपका मानना है ये ट्रेलर देख के? हाँ, वो तो मतलब अक्षय कुमार खुद भी बहुत बार कहते हैं कि वो उतने ज्यादा तरीके से, मतलब जो बाकी कुछ हीरोज करते हैं या फिर कुछ एक्टर्स लोग करते हैं, उतने तैयारी के साथ किसी फिल्म में नहीं उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये ट्रेलर लॉन्च में भी उन्होंने यही कहा था ट्रेलर लॉन्च में कि अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है तो वो एक झूठ होगा। मतलब खुद बोल भी रहे हैं ये। हाँ, तो पहले भी किसी इंटरव्यू में ऐसा कह चुके हैं बहुत बार कि मैं डायरेक्टर पे निर्भर रहता हूँ। हाँ, वो इंस्टेंटली जो फीलिंग उनके मन में आती है या जो लगता है उनको, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वो गेस्चर्स हो किसी राजा के या फिर किसी और कैरेक्टर के, तो उसमें अक्षय कुमार की झलक हमें दिखाई देती है। हाँ, बस यहाँ ये है कि उन्होंने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक राजा है, उनका एक ओहदा होता है, एक उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, इतिहास है। और दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे डायरेक्टर है जिन्होंने चाणक्य सीरियल की थी, तो उनका एक जो स्वाभाविक उनका जो अभ्यास है वो इसमें करता है इसमें भी। तो वो आती है बात, लेकिन बाकी अक्षय कुमार है। हाँ, और इसमें ये भी है कि मतलब कुछ लोग इस बात से भी खुश नहीं है कि इसमें मानुषी छिल्लर को लिया गया है अक्षय के ऑपोजिट संयोगिता के रोल में, और दोनों का एज गैप काफी मतलब नजर आता है कि बहुत ज्यादा है। ये लगा आपको कहीं पे? एज गैप के देखिए, ऐसा है कि अब जहाँ तक हिंदी फिल्मों के जो हीरोज होते हैं, तो वो ऐसे किरदार आसानी से उसमें मतलब उनको चुन लिया जाता है, क्योंकि वो उनका नाम है, उनसे जो ऑडियंस आएगी पहले दिन, दूसरे दिन या एक हफ्ता, है ना। तो इसलिए वो अगर कैरेक्टर 20 साल का है या 30 साल का है तो भी वो उसमें हिचकिचाते नहीं है कि नायक को हम चुने अपनी फिल्मों में। तो अक्षय कुमार तो वैसी है, क्योंकि राजा पृथ्वीराज चौहान जो शायद अपने 30s में होंगे उस समय, तो उसके लिए एक 50 वर्ष के नायक को चुनना। हाँ, तो वो तो मतलब यहाँ हिंदी फिल्मों में ये आम बात है। तो हिंदी फिल्मों में नहीं, भारतीय फिल्मों में भी अगर आप हीरो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके कैरेक्टर्स नहीं बढ़ते, उसको वैसे ही उसी तरह से लाने की कोशिश करते जो पहले भी इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है।
हाँ, ये हिंदी सिनेमा में काफी एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जैसे कोई अगर होंगे जो इतना मतलब ऑथेंटिक चीजें रखते हैं, इतना नॉलेज रखते हैं, तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन लग रहा है कि उनको भी इसमें अक्षय के साथ ही काम चलाना पड़ा। हाँ हाँ, हो सकता है उनकी कुछ वजह होंगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतनी बड़े पैमाने पर ये फिल्म बन रही है, तो एक मौका है कि जो उनका डायरेक्शन है वो इतनी सारी जनता के सामने एक, क्योंकि उनकी पहले भी पिंजर नाम की एक फिल्म आई थी। हाँ, तो वो उसने लोगों तक पहुंच नहीं पाई। हाँ, उसको अप्रिसिएशन मतलब रिव्यूज अच्छे मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं कर पाई। तो मोहल्ला अस्सी तो पूरी शायद रुकी गई या कुछ बाहर नहीं आई शायद। नहीं, वो रिलीज हुई थी, लेकिन उसमें सेंसर बोर्ड ने कुछ आधा घंटा काट लिया था उसमें, ऐसा था। हाँ, तो मैंने वो मतलब एडिटेड वर्जन देखा और उसमें वो जरा भी ठीक नहीं लगा मुझे। वो ये तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इससे पहले, अगर फिल्मों में उनका देखा जाए योगदान तो इस वजह से भी हो सकता है कि शायद एक यशराज की फिल्म है और बड़े पैमाने पे बन रही है, लोगों तक पहुंच सकेगी आराम से, तो क्यों नहीं अक्षय कुमार, अगर लोग एक्सेप्ट भी करते हैं तो क्या मुश्किल है इसमें, वही ऐसा हो सकता है। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि क्या आपको लगता है ऐसी फिल्में रिपीटेटिव हो रही है? जैसे मैंने पहले कुछ फिल्मों का नाम लिया, पद्मावत, तानाजी, पानीपत, ये सब में वही कि एक योद्धा होगा, हिंदू होगा, सामने एक मुगल होगा, ऐसे जो उसका मुस्लिम नाम होगा, ऐसी फिल्में आ रही है, मराठी में आ रही है, और अभी हाल ही में गुजराती में भी एक फिल्म आई है, नायिका द वॉरियर क्वीन करके, उसमें मुगल का पोर्ट्रेल अगर आप देखोगे तो हंस पड़ोगे, उतना मजाकिया तरीके से दिखा है ऐसा। तो आप मानते हो ये मतलब ट्रेंड अभी मतलब रेगुलर होते जा रहा है अभी काफी? ट्रेंड को फॉलो करना वैसे भी फिल्मों की, जो फिल्मी लोग हैं उनकी खासियत है कि जिस तरह की फिल्में आती है तो फिर अगर वो चलती है तो उसको बढ़ाया जाता है, और तो ये कोई नई बात नहीं है, मतलब इसके लिए मैं ऐसे मतलब अचंभित नहीं हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, फॉलो करते हैं लोग, तो ये जनरल कॉन्सेप्शन है। और ये साउथ में तो पहले भी होता था कि भले ही वो फैंटेसी फिल्म या कोई काल्पनिक फिल्म बनती थी, फिक्शनल फिल्म, मगधीरा हो गई या बाहुबली हो गई, जो राजा महाराजा हो या है ना, इस तरीके के बैकग्राउंड पे बनती थी। राइट। तो हाँ, हमारे यहाँ एक मुश्किल ये है कि जो पहले हमारे यहाँ राज तिलक हो गई या फिर सलमान खान की सूर्यवंशी भी थी, ऐसी कई फिल्में थी जो काल्पनिक फिल्में थी। अगर सलमान खान ने, मुझे लगता है वो पिंडारी पर कोई एक वीर नाम की फिल्म आई थी। हाँ, तो वो एक मतलब भले वो फिल्म काल्पनिक है, लेकिन वो उस समय के पिंडारियों पर हिस्टोरिकल है, वो हिस्टोरिकल फिल्म थी। तो ऐसे बनते थे काल्पनिक चरित्रों को लेकर फिल्में, लेकिन अब वो काल्पनिक किरदारों पर ऐतिहासिक या ये पीरियोडिक एपिक फिल्में बनना अभी शायद रुक गया है, और अब ये ट्रेंड आ गया है कि इतिहास के असल किरदारों को लेकर ऐसी फिल्में बनाई जाए। और जैसे आपने कहा कि एक हिंदू योद्धा होता है, तो मुस्लिम योद्धाओं की कहानी हम तक जितनी पहुंचनी चाहिए थी वैसी पहुंची नहीं है। आम जनता में जो किरदार हिट होने चाहिए, जैसे टिप्पू सुल्तान का किरदार है, तो वो अब बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया किरदार। और वो लेकिन पिछले कुछ सालों से ही कंट्रोवर्शियल हुआ है, उसके पहले कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी थी उनके नाम से। हाँ, तो लेकिन अब वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, और फिर वो मुस्लिम किरदार है, फिर वो बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग शायद घबराते भी होंगे कि इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए या नहीं। तो एक समय था जब मुस्लिम किरदार नायक के रूप में मतलब आसानी से आ जाता था, और तब बहुत सारे मुस्लिम राइटर भी थे तब, और एक समाजवादी भूमिका भी रहते थी फिल्मों में। अब वो थोड़ा सा जाकर एक नए मतलब यहाँ फिल्मकार भी हो, लेखक, निर्देशक या फिर निर्माता है, तो ये सभी एक तरीके की फिल्में बनाने में अब जुट गए हैं कि चलो एक असल किरदार लेते हैं जो पहले से कॉमन पीपल में हिट है। मतलब जैसे तानाजी हो गई, तो तानाजी मालूसरे के बारे में महाराष्ट्र में सब जानते हैं, हालांकि पैन इंडिया कितना जानते हैं लोग पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये है एक किरदार जो लोग जानते हैं तानाजी मालूसरे के बारे में। बिल्कुल। जैसे अभी पावन खिंड आई थी, तो बाजी प्रभु देशपांडे, वो भी एक किरदार हिट है इतिहास का, और उस पर भी अभी 2-3 फिल्में आ रही है। एक फिल्म में आने के बाद भी फिर से एक किरदार, उसी पर दूसरी फिल्म भी आएगी। तो ये ट्रेंड फॉलो होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हिंदू योद्धा, तो मुस्लिम जो योद्धा है ऐसे, तो उनकी कहानियां हम तक पहुंची नहीं है। हाँ, तो फिर उनको लिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी एक मुश्किल हो सकती है। आज के टाइम में हो सकती है। हाँ, मतलब किरदार को लेना तो छोड़िए, वो हिट भी नहीं है। जैसे टिप्पू सुल्तान या छोड़ देंगे हम उनको, तो ज्यादा, और बाकी जो है वो आज के जमाने के होंगे। इतिहासकालीन देखा जाए तो फिर सारे लोग गद्दारी लोग नजर आते हैं लोगों को। और फिर उनको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे शिवाजी महाराज के फौज में जो
मुस्लिम ये थे योद्धा, उनको लेकर बन सकती है फिर कहानियां। हाँ, ये एक है। तो वो बन सकता है, क्योंकि उनके बारे में लोग जनमानस में ऐसी भूमिका नहीं है कि इनको लेकर क्यों, क्योंकि उनको अच्छा माना जाता है। राइट, हाँ। तो ये उल्लेखनीय है कि 2014 के बाद ऐसी फिल्में ज्यादा आने लगी है। तो ऐसा भी माना जाता है कि ऐसी फिल्में एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों को खुश करने के लिए बनाई जाती है। ऐसा बहुत सारे जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का ये मानना है, ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। आप भी अग्री करते हैं कि उनको खुश करने के लिए ये सब बनाई जा रही है उस टारगेट ऑडियंस को? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं उसको पूरी जोर से नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए ये हर समय का ही एक एक अपनी बात है। जब हमारे पॉलिटिक्स में समाजवादी भूमिका ज्यादा चलती थी, तब फिल्में वैसी बनती थी। आपने देखा होगा कि जब एक समाजवादी विचारधाराएं फिल्मों में दिखती है, तो पॉलिटिक्स में भी उसी तरह की विचारधाराएं चलती है। राइट, हाँ। है ना। जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो जय जवान जय किसान ये नारा, तो आपने उपकार फिल्म देखी होगी। वो सारी फिल्में, तो विचारधाराओं का वो सिनेमा में आना ये स्वाभाविक चीज है। तो आजकल के लिए वो खास होगी, भले ही उसमें विचार वही होगा कि शायद विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व आज का सबसे हॉट टॉपिक है। तो वो वो कहीं तो वो तो सीरियल में भी आता है, फिल्मों का क्या मतलब सीरियल में भी आता है। वो किताबें बेची जाती है, आमिश की फिल्में ये किताबें होती है, वो भी हिंदू गॉड्स पर होती है, तो वो भी खूब चलती है। तो हर किसी का अपना अपना अभ्यास है और वो उस तरीके से रख रहे हैं। अब जैसे बीच में अभी अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं की कुछ फिल्में आई, जो साउथ से आई है शायद, और कहीं मराठी फिल्मों में भी आया है। तो वो भी एक ट्रेंड है जिसको लोग अभी फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो विचारधाराओं का ये जो उतरना है सिनेमा में, ये सारे लेखकों का एक पहले जिम्मा है। फिर दूसरा सपोर्ट कौन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मोदी जी पर कुछ फिल्में आई, एक साथ इतनी सारी फिल्में आना, ये निश्चित ही इसमें हमको कुछ तो नजर आता है कि वो निकाला है। फिल्में आई, वेब सीरीज आई, फिल्में आई, वेब सीरीज आई, और अभी तो संजय लीला भंसाली भी उनके यूथ के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, जो आने की बाकी है अभी भी, भंसाली जी ने प्रोड्यूस की है। तो हाँ, वो भी एक ट्रेंड था। और एक ये देखा गया है कि मतलब मैंने और भी मतलब काफी आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, तो क्रिटिकल आर्टिकल ऐसी फिल्मों को लेके, हिस्टोरिकल्स को लेके, उसमें बहुत लोगों ने ये चिंता जताई है कि ऐसे इस तरह से अगर आप दिखाओगे मुगल्स को, जो एक्चुअली मुस्लिम के तौर पे दिखाया जाता है उनको, तो उनके इस फिल्म से मतलब इनडायरेक्टली उस समुदाय के लोगों को विलन की तरह दिखाया जा रहा है। ऐसा भी बहुत ऐसे आर्टिकल्स सीनियर जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ये सब चीजों पे लिख रहे हैं। तो ये लगता है आपको ऐसे? ये लोग फायदा ले रहे हैं कि जो पहले, जैसे हम रावण के बारे में जैसे है ना, हमने रावण को दिखा दिया कि एक विलन था। तो रावण की बाकी एंगल से अगर हम मीमांसा करें ना, चिकित्सा करें, तो वो फिल्मों में नहीं आएगा, वो आएगा किताबों में। फिल्मों में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जनमानस में वो निगेटिव कैरेक्टर है। तो मुगल, जैसे मुगल आजम आई थी, तो उसमें सलीम का प्यार दिखाया, सारी चीजें दिखाई। और योद्धा अकबर हमारे यहाँ आई है ना, जो एक अकबर को अच्छी प्रतिभा के रूप में दिखाता है, राइट, है ना। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उनको निगेटिव दिखाने की कोशिश हो रही है, जानबूझकर कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहले से ही निगेटिव कैरेक्टर, जैसे खिलची हो गया, या ये अभी घूरी हो गया, तो ऐसे जो है, तो इन किरदारों को, जिस बीच में एक बाबर पर वेब सीरीज भी आई थी, तो उसमें बाबर को मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से विलन ही दिखाया है, उसके अलग अलग शेड्स दिखाए हैं। उसमें हर तरफ से एक प्रेम कहानी भी दिखाई है कहीं से। तो बहुत सारी चीजें है, ऐसा नहीं है कि सबको विलन दिखाया जा रहा है, या फिर जो निगेटिव कैरेक्टर है जनमानस में उनकी प्रतिभा, तो उनको भी सिर्फ निगेटिव दिखाया है। अलग अलग तरीके से प्रयास तो हो रहे हैं, हाँ, लेकिन ये किरदार पहले से इन लोगों में ये निगेटिव किरदार थे। उन्होंने हम पर हमला किया और हमको मतलब हमारे मंदिर ये सारी चीजें खराब कर दी, तोड़ दी। ये एक लोगों में भावना है, क्योंकि ऐसा इतिहास हमने पढ़ा है, या हमको पढ़ाया गया है, या हमने सुना है, राइट। तो उन्हीं का फायदा उठाकर उनको विलन डिसाइड कर लिया, इनको हीरो डिसाइड कर लिया, और बाकी इनको ऑफकोर्स हीरो को बड़ा करने के लिए फिर जो निगेटिव कैरेक्टर है उसको और भी बुरा दिखाने की, और बुरा दिखाने की कोशिश रहती है हमेशा। फिर उसको डार्क दिखाया जाए। जैसे अभी मैंने पावन खिंड देखी थी, तो संजय धर्माधिकारी ने वो किरदार निभाया था, निगेटिव कैरेक्टर। और संजय धर्माधिकारी एक गोरे चिट्टे इंसान है, उनको डार्क कलर लगाया गया, डार्क कलर किया गया, सिद्धि जौहर का कैरेक्टर था। हाँ, सिद्धि जौहर का। और
फिर वो उनको एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उस फिल्म में जैसे कैसे दिखाया गया है उस किरदार को, उस तरीके से कुछ तो उनको वेशभूषा उनकी की गई। हाँ, तो ये एक अजीब तरीके से दिखाने का एक फैड है लोगों में कि अगर ये निगेटिव किरदार है तो उसको तो चलो दिखाओ। जैसे कि रणवीर सिंह को हमने देखा उसमें पद्मावत में, उनकी वेशभूषा मतलब वो धूप में भी आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, जंग पे जा रहा है, तो इतने सारे कपड़े पहनाकर उनको हाँ मतलब क्या है ये, ऐसे कैसे रह सकते हैं कि आप घोड़े पे बैठ के युद्ध एक लड़ने जाते हैं या किसी जगह जाते हैं और शरीर पर इतने सारे कपड़े हैं। ये एक विलन को अलग अलग दिखाना है तो दिखाना है फिर तो वो एक जबरदस्ती कोशिश होती है कि ये हमारा विलन का पिक्चराइजेशन है, ये हमारे माइंडसेट में ऐसी छवि है उसकी। और इससे मुझे इससे याद आया कि उस फिल्म में उसको मतलब ऐसे वो नॉनवेज भी ऐसे जानवर की तरह खाते हुए दिखाया है। जो मतलब वो भी काफी हास्यास्पद है वो। तो लोगों की एक विलन है तो फिर विलन को और बुरा दिखाओ और कैसे घृणा हो उससे ना लोगों से। तो वैसे कोशिश होती है कि इससे घृणा करो आप। एक नॉर्मल तरीके से नहीं बोलते वो लोग। हर जैसे हम थिएटर से आते हैं कभी तो हमको बताया जाता है कि अगर ऐतिहासिक कैरेक्टर कर रहे हैं आप तो आप बेस की आवाज लगाओ, अपनी आवाज मत लगाओ। तो वो एक होता है कि एक ऐसे किरदारों के पीछे फिर बेस की आवाज हो, उसका हाइट अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, दिखने में वो क्रूर दिखे। अगर हीरो है तो वो बड़ा ही ये दिखे। अगर समझ लो शिवाजी महाराज की ऐसी प्रतिमा है कि आप उनको ज्यादा मोटा नहीं दिखा सकते। बराबर। हाँ, ऐसा दिखा नहीं सकते। एक तो नायक है और उनकी पेंटिंग्स भी अवेलेबल है, जो उनकी रियल पेंटिंग्स के तौर पर हम देख सकते हैं, तो उसको देखकर हम कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता है। अच्छा दिखने वाला एक टिक टैक ऐप वाला भी अभी शिवाजी महाराज की का कर रहे हैं लोग। तो ये एक देखा गया है कि जब भी कोई ट्रेंड आई है वो ट्रेंड कुछ टाइम तक चली और बाद में वो ट्रेंड मर जाती है कुछ भी करके। ऐसा बहुत देखने मिला। जैसे सनी देओल की पेट्रियोटिक फिल्मों का ट्रेंड आया था और वो बहुत चलती थी, गदर और इंडियन आई, लेकिन धीरे धीरे फिर माँ तुझे सलाम, द हीरो आई, वो भी चली गई। मुश्किल कभी कभी मुझे लगती है कि कुछ जैसे 90 के दशक की कुछ मीडियोकर फिल्में आजकल कल्ट मानी जाती है। तो मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि इनमें से कोई कल्ट भी बन जाए तो मतलब आगे जाकर बोल नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि मतलब क्योंकि हमारे यादों में बची है ऐसी फिल्में तो हम इनको कल्ट मानेंगे। तो ये वैसे काफी जितने भी ट्रेंड आए हैं वो कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मर्डर फिल्म आई थी मल्लिका शेरावत की, तो उसमें ऐसे उसके बाद एक लगातार लोग ऐसी फिल्में बनाने लगे, इरोटिक थ्रिलर्स। लेकिन फिर धीरे धीरे वो फिल्में भी का दौर खत्म हो गया। तो ऐसे करके आपको लगता है कि इस तरह की वॉरियर फिल्में जो आती है जिसमें इस तरह का फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्कस किया, उसका भी ट्रेंड धीरे धीरे जाएगा, लोग एक तरह से फिर कंटाल जाएंगे वही चीज देख देख के? देखिए अभी जैसे कि तानाजी फिल्म जब आई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय देवगन ने कहा था उन्होंने कि अब वो ऐसे अनसन हीरोज की ऐसे बनाते जाएंगे। बनाते जाएंगे। तो वो एक 8-10 फिल्में जितने भी बन सकते हैं उनसे, तो वो बनाने की कोशिश तो उनकी रहेगी। और मुझे लगता है ये 2-3 साल में एक फिल्म आती है। हर कोई नहीं बना रहा है आज की एक साथ 8-8 सिनेमा मराठी में आ रहे हैं आजकल, लेकिन हिंदी में तो वैसा नहीं है ट्रेंड। हिंदी में साल में एक आ जाती है ऐसे। मणिकर्णिका के बाद मुझे लगता है तानाजी आई और अभी तानाजी के बाद बीच में तो लॉकडाउन हो गया, मतलब बहुत टाइम लॉकडाउन था बिल्कुल। और अभी फिर ये आ रही है पृथ्वीराज। वही तो बनेंगे अभी अगले और कितने साल बनते हैं देखते हैं, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद ये फिर से शुरू होगा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये लोग है ना इसमें जैसे कहते हैं ना ओके टेस्टेड पॉजिटिव, ये टेस्टेड फॉर्मूला है। तो टेस्टेड फॉर्मूला लोग फिर से ट्राई करते हैं। कुछ समय के लिए फिर से चली जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद रिवाइव करने की कोशिश करेंगे लोग। अच्छा। और ये अगर ये हॉलीवुड में ट्रेंड बनता रहा ना तो उसको कॉपी करने का ट्रेंड हमारे यहाँ हमेशा रहता है। तो हमारे यहाँ ट्रॉय बनी या ट्रॉय बनी है कहीं पे, इसीलिए उस तरीके की फिल्में बनाने की हमने सोची। तो इसीलिए कहीं पर और उसकी तकनीक से फिल्म बनती है हिस्टोरिकल, या उन्होंने उनका कोई नेता या कोई भी जो योद्धा था उनको बड़ा करने की कोशिश की, तो हम फिर पता नहीं कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ का कोई बड़ा योद्धा लेकर कोशिश करेंगे लोग। अच्छा, तो फिलहाल तो मतलब आगे क्या होता है वो आगे पता चलेगा। और फिलहाल पृथ्वीराज की बात करें तो हमें कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद पता चलेगा कि ये फिल्म एक्सेप्ट हुई है या नहीं पब्लिक के द्वारा। 3 जून को आ रही है
तो ये फिल्म कैसा बिजनेस करती है, लोगों को पसंद आती है कि नहीं, ये हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में फ्यूचर में डिस्कस जरूर करेंगे। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कोई नए फिल्म के मुद्दे को लेके। तब तक सुनते रहिए सिनेमा। और थैंक यू योगेश जी, आपने डिटेल में हमें वापस हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट cinestan.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम।